अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2.7.2 जो कि लास्ट है 2.7 का, और वो है एल्गोरिथम थिंकिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गोरिथम थिंकिंग पे, उसके बाद हम देखेंगे एक आईपीओ चार्ट एग्जांपल, फिर मैं आपको बताऊंगा एक रियल लाइफ एग्जांपल, और लास्ट में हम देखेंगे समरी कि एल्गोरिथम थिंकिंग की बेसिकली है क्या चीज़। 2.7.2 एल्गोरिथम थिंकिंग पढ़ते हैं क्या कहता है। एल्गोरिथम थिंकिंग इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कंप्यूटर डू नथिंग बाय मैजिक। एल्गोरिथम थिंकिंग इज अ वे ऑफ गेटिंग टू अ सोल्यूशन। अब ये क्या कहता है जी, एल्गोरिथम थिंकिंग का मतलब है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीके से सोचना। कंप्यूटर किसी भी प्रॉब्लम को मैजिक से सॉल्व नहीं करता। ठीक है जी, मैजिक से सॉल्व नहीं करता, बल्कि एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम को फॉलो करता है। ठीक है, एल्गोरिथम थिंकिंग इज अ वे ऑफ गेटिंग टू सॉल्यूशन। वो एक रास्ता है आप एक सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। उसके बाद क्या कहता है कि इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द स्टेप्स नीडेड एंड इम्प्लीमेंटिंग दो स्टेप्स इन लॉजिक एंड एफिशिएंट मैनर। कि जी एल्गोरिथम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो, प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द स्टेप्स नीडेड एंड देन इम्प्लीमेंटिंग दो स्टेप्स इन लॉजिक एंड एफिशिएंट मैनर में। कि भाई आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है उन स्टेप्स को, ठीक है, जो आपको ज़रूरत है। उसके बाद फिर उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, यानी लागू करना होता है, यानी एक्शन लेना है उन चीज़ों पे, उन स्टेप्स पे, और आपने वो लॉजिकली और इफिशिएंट मैनर में काम करना है। ठीक है, कुछ बस ऐसे ही नहीं काम करने शुरू करना, प्रॉपर एक वे में काम करना है। वो आगे आपको बताएंगे कि कौन सा वे है एक तरीके से काम। इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग that involve breaking down complex problem into smaller। आपने पढ़ रहे होंगे पीछे से, आप अगर वीडियो देखी हो तो उसमें है जी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स क्या हैं और सिंपल प्रॉब्लम्स क्या हैं, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जी छोटी छोटी उसको ब्रेक डाउन कर दो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में जो कि मैनेजेबल हों, और आप उन पार्ट्स पे एक टाइम पे एक प्रॉब्लम पे काम कर सकें। ऐसे नहीं है कि वो आपने इतना बड़ा पार्ट्स बना दिया है, ब्रेक डाउन इतने बड़े पार्ट्स कर दिए हैं कि उसको आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे, या वो आपसे काफ़ी ज़्यादा वो काम ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने कॉम्प्लेक्स टास्क को, ये थिंकिंग है भाई, आपने सोचना है ना कि भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो उसको मैं कैसे जो है ना जो है छोटे छोटे पार्ट्स बना दूं, या छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दूं, ताकि मैं उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पे सबसे पहले किल करूं, या उनको ओवरकम करूं, या उनको हल करूं, देन मैं बड़ी, और फिर आखिर में मेरी फाइनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं जो कि मैंशन की गई है आपकी बुक पे, जो कि मैंने बताया था, जो कि आईपीओ चार्ट पर बेस्ड है। अभी आपको मैं थोड़ा सा आईपीओ चार्ट, अगर आपको याद नहीं है तो ये इनपुट प्रोसेस और आउटपुट मॉडल पे था, और इसका बेसिकली ये चार्ट है। और चार्ट को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, टेबुलर फॉर्म में, यानी टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें रो और कॉलम्स वगैरह होती हैं। समझ गए, ये छोटा आईपीओ चार्ट बेसिकली क्या होता है जी, आपने इनपुट प्रोसेस आउटपुट को टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना या शो करवाना। अब प्रॉब्लम क्या है या एग्जाम्पल क्या है, लार्जेस्ट 3 अनइक्वल नंबर। आपके पास, आपने फाइंड क्या करना है, लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल। या सिंपल मैं कहूँ कि आपके पास 3 नंबर हैं। ठीक है जी, 3 नंबर है, आपने बताना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब आप तो देख के बता सकते हो कि ये वाला बड़ा है, बट कंप्यूटर को आपने इनपुट देना है, और उससे फिर आपने प्रोसेस करवाना है, और देन आपने वो सब कुछ डिस्प्ले कराना है, यानी आउटपुट लेनी है। अब यहाँ पे वही बात की हुई है कि इनपुट क्या होगा, 3 नंबर्स होंगे। आपने क्या करना है जी, फाइंड लार्जेस्ट अमंग द 3 नंबर्स। अब ये आप लॉजिकली सोचना है कि भाई ये कैसे होगा, इनपुट्स क्या होंगे जी, 3 इनपुट्स हो गई हैं, और उस पर प्रोसेस क्या बनेगा। वो प्रोसेस भाई इस तरह बनेगा कि हमने यार लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स लेना है, या 3 नंबर हमने सबसे बड़ा ढूंढना है, और फिर उसको हमने डिस्प्ले भी करवाना है। ये आपने लॉजिकली थिंकिंग है। अभी एल्गोरिथम या बेसिस पे आप कैसे करेंगे, अब एल्गोरिथम के बेसिस पे आप करेंगे जी, आपके पास सिंपल कहा जाए, लेट 3 नंबर बी, या ए जो है वो 10 है, बी जो है वो 20 है, और जो सी है वो 30 है। अभी आपको नजर आ रहा है भाई ये 30 तो सबसे बड़ा है, बस इसी को कर देते हैं, डिस्प्ले कराते हैं। बट ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप करोगे कि चेक करो ए जो है क्या वो बड़ा है। ठीक है जी, आपने कहा, उसने कहा जी ए को मैं चेक किया वो 10 है, आगे वैल्यू तो आ गई ना होगी बस। अब आप करोगे चेक करो कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। अगर क्या ए बी से बड़ा है, अगर हाँ बड़ा है, तो क्या ए को चेक करो ए सी से बड़ा है। ठीक है, फिर आपने ए को सी से भी कंपेयर करना है। अगर फिर भी आपको कहते हो जो आंसर है वो ए से बड़ा है, मतलब ए जो है वो सबसे लार्जेस्ट है, देन तो ओके है। ठीक है, इफ ए इज लार्जेस्ट देन स्टॉप द प्रोसेस। फिर आपने सारा प्रोसेस स्टॉप कर देना है, और आउटपुट पे ए की वैल्यू दिखा दे रही है। इन द केस अगर ए बड़ा नहीं होता, तो आपने क्या करना है, रिपीट करना है फिर दोबारा से,
या प्रोसीड करना है नेक्स्ट स्टेप में। अब प्रोसीड कैसे होगा जी, अब आपने चेक करना है, चेक इफ बी इज द लार्जेस्ट। उसके लिए चेक करने के लिए हम चेक करेंगे बी इज द लार्जेस्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बी को ए से कंपेयर करेंगे, देन बी को सी से कंपेयर करेंगे, और फिर बी को देखेंगे क्या वाकई में लार्जेस्ट है कि नहीं। अगर एज इट इज बी इज द लार्जेस्ट देन स्टॉप द प्रोसेस। ठीक है जी, अगर बड़ा है तो स्टॉप कर दो प्रोसेस को, अगर नहीं बढ़ा तो फिर क्या करना है, आपने फर्दर चले जाना है। अब आपके पास यहाँ पे था जी, आया कि जी ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली सी बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही है ना, दोबारा ये तो नहीं है कि सी को ही हम चेक करेंगे, सी को कंपेयर कर लें ए से, सी को फिर कंपेयर कर लें ए बी से। ठीक है, तो वो हमारा प्रोसेस भी ज़्यादा टाइम लेगा, और जितना ज़्यादा टाइम लेगा उतनी हमारी रिसोर्सेज प्रोग्राम में ज़ाया होती हैं। तो हमने लॉजिक क्या बना दिया कि 3 डिजिट नंबर्स हैं, ए और बी को हमने चेक कर लिया, तो ऑब्वियसली सी जो है वो लार्जेस्ट होगा, और वही हमने जाके फिर डिस्प्ले करवा दिया। अब देखते हैं रियल लाइव एग्जांपल। सोचो कि आपको 3 बॉक्सेस दिए गए हैं, ठीक है जी, 3 बॉक्सेस दिए गए हैं, और आप जिसमें फ्रूट्स हैं, और आपको पता करना है कि कौन सा बॉक्स सबसे भारी है। ये 3 बॉक्सेस हैं, चेक करना है कि कौन सा सबसे भारी है। अब आप क्या करोगे, आप तीनों बॉक्सेस को लेबल कर लेते हैं ए बी सी से। ठीक है जी, तीनों बॉक्सेस को ए बी सी से लेबल करते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, और ये सी हो गया। अब आप क्या करोगे, अगर ए भारी है तो अब ए को सी से कंपेयर करोगे, वही सेम नंबर को जैसे हमने कंपेयर किया था, ए को चेक करोगे कि भारी है कि नहीं, सबसे पहले इसके साथ कंपेयर करोगे, देन फिर इसके साथ कंपेयर करोगे। ऐसे ही है, अगर ए भारी नहीं है तो फिर बी को चेक करोगे किसके साथ, ए के साथ, और फिर बी को चेक करोगे इसके साथ। अगर बी भी भारी नहीं है तो ऑब्वियसली जैसे उसमें थर्ड जो सी की वैल्यू थी वो ग्रेटर थी, इसी में सी के जो होगा वो सबसे भारी होगा। ये रियल लाइफ एग्जांपल है। अब समरी बात करें कि एल्गोरिथम थिंकिंग हमें प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली सॉल्व करने में मदद करता है। जैसे हमने नंबर्स या बॉक्सेस को कंपेयर करके सबसे बड़ा या सबसे भारी फाइंड किया, ये तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम्स को लॉजिकली तोड़ सकते हैं और एक स्ट्रक्चर सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। समझ आ गई बात। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हो। थैंक यू।